ढोल ग्यारस 14 सितंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। यह दिन भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है। इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से करवट लेते हैं, इसलिए इसको स्थान परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे जलझूलनी एकादशी तथा पद्म एकादशी भी कहते हैं। इस तिथि को चंद्रमा की 11 कलाओं का प्रभाव जीवों पर पड़ता है। इस वजह से शरीर अस्वस्थ और मन की चंचलता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इस कारण उपवास द्वारा शरीर को संभालना और इष्ट पूजन द्वारा मन को नियंत्रित में रखना जरूरी होता है। मान्यता है कि ढोल ग्यारस का व्रत रखे बगैर जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण नहीं होता, इसलिए जिन्होंने जन्माष्टमी का व्रत किया है वे ढोल ग्यारस का व्रत अवश्य रखें और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। पूरे वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में से ढोल ग्यारस का विशेष महत्व है। इसे बड़ी ग्यारस भी कहा जाता है। श्री कृष्ण जन्म के 16वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। ढोल ग्यारस के अवसर पर कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। भगवान कृष्ण की प्रतिमा को ढोल में विराजमान कर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस प्रतिमाओं को नदी तालाबों के किनारे ले जाकर जल पूजा की जाती है। सांझ पड़े जलाशयों के किनारे ही देव मूर्तियों की आरती उतारी जाती है और फिर उनकी झांकी मंदिर लौट आती है। मान्यता है कि वर्षा ऋतु में पानी खराब हो जाता है, लेकिन एकादशी पर भगवान के जलाशयों में जल विहार के बाद उनका पानी निर्मल होने लगता है। कंधों पर डोल लेकर चलने से इसे ढोल ग्यारस कहा जाता है तथा ढोल में मूर्तियां झूलती हैं, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। ढोल ग्यारस पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा भी की जाती है। इस दिन भगवान की पूजा करने से तथा दान पुण्य करने से सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इस दिन चावल, दही एवं चांदी का दान उत्तम माना जाता है। इस व्रत को करने वालों को रात्रि में जागरण अवश्य कराना चाहिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे।